जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारतीय ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में देंगे उनके लिए ये वीडियो सभी के लिए जरूरी है 100%, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी को आज बताने वाले हैं जो भी आपका प्रवेश परीक्षा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगा उसके लिए 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम आपको इतिहास के लेकर आ गए, जो कि आपको देखना ही चाहिए शुरू से अंत, क्योंकि जिसमें भी आपको हम 40 प्रश्न बताएंगे इसमें जितना भी प्रश्न आपको 40 बताएंगे वो आपके प्रवेश परीक्षा में 100% यहीं से पूछेगा, क्योंकि जो भी हम आपको बताते हैं वो सिलेबस के अनुसार पूर्णतः न्यू सिलेबस पर आधारित बताते हैं। और लाइव आपका आज टेस्ट होने वाला है, मात्र 10 प्रश्न का जवाब देकर आपको बताना है, तब हम समझेंगे कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपको जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आता है तो इसका जवाब जो है आप कमेंट में दे सकते हैं। तो आपके सामने ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये मत समझिएगा कि 39 नंबर है, इससे पहले हमने 38 को काट चुका था, इसके लिए डायरेक्ट 39 पर आए हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है पहला क्वेश्चन। आपको अगर इसका आंसर आता है तो आप कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। पहला, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? आपसे पूछ रहा स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1766, ऑप्शन डी 1767। तो स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हम आप सभी को बता दें कि 39 का जिनका भी ए आ रहा है 1765 उनका राइट आंसर ए है, जिनका भी 39 का उनका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से आपको देखना है। ऑप्शन में थोड़ा उलट पुलट हुआ ए बी, लेकिन आपको इधर ध्यान नहीं देना, सिंपली से आपको क्वेश्चन बताना है। अगले क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्रामों में जो है अंग्रेजों का सेनापति कौन था आप सभी लोगों को बताना है। तो आप सभी ये ऑप्शन देख सकते हैं। ए है आपका, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, और आपको अगला ऑप्शन भी दिखा देते हैं, ये आपका डी रहा। तो आप सभी लोगों को बताना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे। तो 40 का जिनका भी ए आ रहा है, 40 का जिनका भी आप सभी का ए आ रहा है वाशिंगटन, उनका राइट आंसर। 40 का जिनका भी ए आ रहा है उनका 100% सही है। 40 का जिनका भी ए है वाशिंगटन, उनका पूरा सही है। और हम आपको बता दें कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर प्रवेश परीक्षा कब होगा। तो देखिए आपका प्रवेश परीक्षा जो है, आप सभी का प्रवेश परीक्षा अप्रैल में पूरी संभावना होने का, अप्रैल में आपका प्रवेश परीक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आप सामने देख सकते हैं कि अगला आपको इसका आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन क्या कहा, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? यानी आपसे पूछा कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था, आप सभी लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा, आप सभी लोग बताइए इन चारों ऑप्शन में से इसका कौन सा होगा। अमेरिकी संविधान जो है वो कब लागू हुआ था आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर 41 का जिनका भी 1789 है उनका करेक्ट, 1789 जिनका भी बी आ रहा है उनका करेक्ट आंसर। 41 का 1700 क्या हो जाएगा 1789, जिनका भी बी आ रहा है उनका 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व में प्रथम लिखित संविधान यानी लिखित संविधान जो है किस देश में लागू हुआ आप सभी लोग बताना। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी आपका सी है अमेरिका और डी है स्पेन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। 42 का जिनका भी सी और अमेरिका उनका करेक्ट ऑप्शन। 42 का सी जिनका अमेरिका में जो है सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ, आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको क्वेश्चन ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि, आपको न्यूली की संधि, सेब्रेक की संधि, आप सभी लोगों को बताना है। 43 का जिनका भी ए है पेरिस की संधि उनका करेक्ट ऑप्शन। जिनका भी ए आ रहा उनका पूरी करेक्ट है 100%। जवाब देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में
चलिए अगले क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? आप सभी लोगों को पता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? 44 का आपसे पूछ रहा है, तो 44 का जिनका भी ऑप्शन डी है वाशिंगटन, उनका 100% सही है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका के सेनापति कौन था? डी है वाशिंगटन। आप सभी लोग इसके नाम पर शहर भी है। चलिए अगले बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से आपको देखना है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आप सभी लोगों को बताना है। बी है अब्राहम लिंकन, ए है जॉर्ज वाशिंगटन, आपका रूजवेल्ट और अल गोर। तो आप सभी लोगों को अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है आप सभी लोगों को बताना है। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है बताइए आप सभी लोग। 45 का जिनका भी ए आ रहा है जॉर्ज वाशिंगटन, उनका करेक्ट है। जिनका भी ए आ रहा है जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स नेशन यानी यूएन, आप सभी का जो है राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। जिनका भी 45 का ए है उनका जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये कर रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? आप सभी लोग ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस कनाडा, ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका कनाडा। तो सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 46 का जिनका भी ब्रिटेन फ्रांस आ रहा, जिनका भी सी है उनका 100% ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अमेरिका में किस देश का प्रभाव समाप्त हो गया? सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अमेरिका में जो है किस देश का प्रभाव जो है समाप्त हो गया था? 47 का जिनका भी बी आ रहा है फ्रांस, उनका करेक्ट ऑप्शन। 47 का जिनका भी बी आ रहा है उनका करेक्ट ऑप्शन। ये बी को यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन क्या आपका टेक्निकल कुछ इशूज भी है और बनाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए आपका जो है मिस्टेक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको यहाँ पर ऑप्शन पर ध्यान रखना है कौन का है बी। तो बी हम बोले फ्रांस, तो आपको फ्रांस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 48 का सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ को चलिए आपको बताना है। इसका राइट आंसर 48 का जिनका भी डी है 1956 उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध से किस देश को सबसे अधिक लाभ हुआ? 49 का आप सभी लोग बताना। 49 का सी है अमेरिका को जो है सप्तवर्षीय युद्ध से सबसे लाभ हुआ। आप सभी लोगों को याद रखना है। 49 किस देश को सबसे अधिक लाभ हुआ? लाभ पूछ रहा है, लाभ क्या हुआ? राइट आंसर 49 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, फ्रांस एवं आदिवासी के आक्रमणों का सामना करने के लिए क्वेश्चन नंबर 50 आपको क्या कर रहा है, फ्रांस और आदिवासियों के आक्रमणों का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक रखने की योजना बनाई? तो 50 का जिनका भी ये राइट आंसर है 11,000 उनका करेक्ट ऑप्शन। जिनका भी ये है उनका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में सैनिक रखने के खर्च के लिए किस वस्तु पर यानी आपका चुंगी लगाई गई? आप सभी लोगों को बताना है। तो 51 का आपसे पूछ रहा है, 51 का क्या होगा? तो आप सभी लोगों को बताना है कि 51 का राइट आंसर क्या होगा। तो 51 का जिनका भी बी है उनका चीनी, जिनका भी बी है उनका राइट आंसर। आप सभी लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 5 असहनीय कानून कब पारित हुए? 5 असहनीय कानून कब पारित हुए? तो जिनका भी सी है 1774 से भी उनका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 5 असहनीय कानूनों को किसने पारित करवाया? 5 असहनीय कानूनों को किसने जो है पारित करवाया? आप सभी लोगों को बताना है। तो 53 का जिनका भी है लॉर्ड नॉर्थ, राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन। जिनका भी है उनका लॉर्ड करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन है बोस्टन की पार्टी की घटना कब हुई? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? आप सभी लोग को बताना। 54 का जिनका भी डी आ रहा है 1773 से उनका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे की बात करें, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? आप सभी लोगों को बताना है। तो 55 का जिनका भी बी आ रहा है, 55 का भी जिनका भी 1774 उनका करेक्ट ऑप्शन।
चलिए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ आप सभी लोगों को बताना। 56 का जिनका भी सी आ रहा है 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में उनका करेक्ट ऑप्शन, 1783 ईस्वी में उनका करेक्ट ऑप्शन। आप सब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? 1783 ईस्वी, यानी 56 का सभी का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक हुआ? आप सभी लोगों को बताना। 57 का सी फ्रांस की क्रांति। चलिए अगले बात करें तो अगले क्वेश्चन आपके सामने, अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता यानी पता यहाँ पर बोल रहा था, अमेरिका का खोज किसने किया था आप सभी लोगों को बताना है। तो 58 का जिनका भी सियरा कोलंबस, वास्को डी गामा जो है भारत की खोज, वास्को डी गामा है जो भारत की खोज किए थे, और अमेरिका का किसने? तो कोलंबस ने। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए ये भी बता देते कि कोलंबस जो खोज किए थे अमेरिका का वो जो है 1492, और भारत का जो वास्को डी गामा खोज किए थे, कौन? वास्को डी गामा खोज किए थे 1498, लेकिन ये भी खोज करना चाहे लेकिन इनसे नहीं मिला, लेकिन भारत जो है वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया। आप सभी लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जिनका भी वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? बी वाशिंगटन। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा है। नेविगेशन एक्ट कब पारित हुआ? नेविगेशन एक्ट जो है वो कब पारित हुआ आप सभी लोगों को बताना। 60 का जिनका भी बी है 1651 ईस्वी, 1651 ईस्वी उनका करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन है और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन क्या करा कि अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? अमेरिका का खोज जो है करने वाला नाविक यानी नाव चलाने वाला, जिसे नहीं बोलते कि नाव चलाने वाला, तो उसको जो नाविक बोला जाता है। तो नाव चलाने वाला अमेरिका का खोज किस मूल का यानी किस कौन देश का था? तो आप सब लोगों को बताना है। 61 का जिनका भी ए है इतालवी जिनका भी ए है सभी राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन ए है इतालवी। आप सभी लोगों को याद रखना। चलिए तो इतना ही क्वेश्चन हम आपको आज बताएं, करीब 40 प्रश्न आपको करवा दिए, जो कि आपके प्रवेश परीक्षा जो 2023 होने वाला इसके दृष्टि से ये सभी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हमें उम्मीद है कि आप कुछ वीडियो में जितना भी बताओ उसको याद कर लिए होंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्नों में से कम 30 को तो आपने जवाब दे ही दिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। तैयारी कीजिए और 1 से 2 दिन में, अगले 1 से 2 दिन में आपका क्लास जो है डेली यूट्यूब पर लाइव चलने वाला, उसका इन्फॉर्म हमने ग्रुप में दे देंगे, तो आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर हाँ बिहार डेली प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कोई और सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप जो है संपर्क भी कर सकते हैं। 91 428 94 309। आप जो है इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। जो भी नोट्स लाते हैं इस नंबर पर जरूर से जरूर संपर्क कीजिए। आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, हैंड राइटिंग नोट्स है, सब कुछ है, टाइपिंग नोट्स भी सब कुछ है। जो भी लाना चाहते हैं इस नंबर जरूर से मैसेज कीजिएगा। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, धन्यवाद।